गुजरात स्टेट में लगभग एएनएम की 1900 प्लस पोस्ट निकाली गई हैं और इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, क्या आपके क्राइटेरिया है, क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं, और क्या फॉर्म फीस रहने वाली है, कैसे फॉर्म फिल करना है, ये सारी की सारी डिटेल्स हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका उत्कर्ष एएनएम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, गुजरात स्टेट में एएनएम कैंडिडेट्स के लिए आपकी लगभग 1948 पोस्ट निकाली गई हैं। 1948 टोटल पोस्ट निकाली गई हैं और ये पोस्ट जारी की गई हैं गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा, और जिनके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट ये रहेगी कि आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, यानी 29 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, और इसी के अलावा ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे ये 20 मई तक भरे जाएंगे, यानी कि अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है, लगभग 7 दिन का, जब आप ये फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट चीज है, एप्लीकेशन फीस रहेगी 100 रुपीज, वो भी उन कैंडिडेट्स के लिए जो जनरल ओसीसी से हैं, और आपको फी पे कर देना है 20 मई तक ही। लेट फी पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर 20 के बाद में भी अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वह उस केस में आपकी 500 फीस अप्लाई होगी। कुछ इस तरह से जब हम नोटिफिकेशन में जाते हैं तो आपके डिटेल में जो क्राइटेरिया है कास्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसबीसी, इसी के अलावा एससी, एसटी, बाकी सारे जो कास्ट क्राइटेरिया है या फिर जो आपके कैटेगरीज हैं, उन सब के लिए आपके अलग अलग जो सीट्स है उनका डिवीजन दे दिया गया है यहाँ पर। और उसी के बाद में इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपके एप्लीकेशन फीस, जैसा कि मैंने बताया, आपको 100 रुपीज होगी सिर्फ और जनरल ओसी कैंडिडेट्स के लिए। जो एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस से है उनको कोई फीस दयनीय नहीं होगी। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि मैम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? अगर हम ये 1948 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए होगा? आपको पहले ही चीज, आपने हायर सेकेंडरी यानी कि आप 12th पास होना जरूरी है, या गुजरात सेकेंडरी और हाई, मतलब आपको याद रहना चाहिए कि आप गुजरात के ही किसी स्कूल से पास आउट होंगे। इनडायरेक्टली आपको बोल दिया गया है कि गुजरात स्टेट के कैंडिडेट्स ही इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपको बोला गया इनके पास या तो फीमेल हेल्थ वर्कर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, या फिर पास्ट ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यानी कि एएनएम कोर्स होना जरूरी है। रूल थर्ड बोला गया कि आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत जानकारी यानी बेसिक जानकारी कंप्यूटर की होना आवश्यक है, और एडिक्वेट नॉलेज आपको होना चाहिए गुजराती और हिंदी लैंग्वेज का। या तो आपको गुजराती बहुत अच्छे से आती हो, या फिर हिंदी बहुत अच्छे से आती हो, या फिर दोनों बहुत अच्छे से आती हो, ये क्राइटेरिया रखा गया। विडो कैंडिडेट्स के लिए बोला गया है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको वहां पर विडो वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करना होगा। रिक्रूटमेंट केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि मेल कैंडिडेट्स इसके लिए फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स को आपके रिजर्वेशन कोटा प्रोवाइड किया जाएगा, और जो हैंडीकेप्ड या डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन तय किया गया है। अगर हम बात करते हैं एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, हर एक जो आपकी कैटेगरी है उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% भी दिया जाएगा। नेशनलिटी इंडिया होना जरूरी है, यानी कि आप इंडिया के रेजिडेंट तो होंगे ही, साथ ही में केवल और केवल गुजरात स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वही ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। अगले आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि एज का रिलैक्सेशन है, मतलब आपके 5 से लेकर 15 साल तक जो भी आपकी जनरली दिया जाता है एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से, वो भी यहाँ पर दिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अभी किसी भी सरकारी या फिर जो आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहे हैं तो वहां से आपको एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन यानी कि कोई आपत्ति नहीं है ऐसा सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, अगर आपको इस भर्ती के नीचे या इस भर्ती के तहत आपको सेलेक्ट होना है। पे स्केल आपको 26,000 फिक्स्ड पे मिलेगा पर मंथ फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, यानी कि शुरुआती 5 साल के लिए आपको 26,000 रुपए दिए जाएंगे, फिक्स्ड है, और उसके बाद में नेसेसरी इसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और आपको बोला गया है कि इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके और
गुजराती ग्रामर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जनरल मैथ आएगी, यानी कि क्या आएगा, मैथ आएगा, मैथ्स आएगी, और डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई आएगा, गुजराती की ग्रामर आएगी, गुजराती ग्रामर देखने को मिलेगी। ये सारे की सारी चीजें आपको इस पेपर में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको जूम करके जो भी आपका सिलेबस है वो दिखा देती हूँ। नर्सिंग का पोर्शन इसमें बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है। यहाँ पर 1/4 यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्क्स भी रहेगा। एक सही क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा, 0.25 मार्क्स आपके एक गलत क्वेश्चन पर काट लिए जाएंगे। और इसी के बाद में जैसे ही आप एग्जाम को क्लियर करते हैं, आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने फिल किए, क्या आप 10+2 पास है या नहीं है, क्या आपने 12th के बाद में एएनएम का डिप्लोमा किया है या नहीं किया, उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने होंगे जैसे ही आप पेपर को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो भी रखे गए हैं, यानी कि कैंडिडेट को चाहे कितना भी कॉम्पिटिशन हो, जो टोटल मार्क्स है उसके 40% लाना आवश्यक होगा, तभी आप मेरिट के लिए कंसिडर होंगे, अदरवाइज आप कंसिडर नहीं होंगे। अगर 200 मार्क्स है तो 80 मार्क्स आपको लाने ही होंगे, ये जरूरी है। आपको कोई भी किसी भी तरह का फॉल्स सर्टिफिकेट या फॉल्स अपना डाटा या डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराना है। और इसी के अलावा ये जो आपके वैकेंसी है ये आई है गुजरात स्टेट में। भाई अभी कुछ दिनों में आपको राजस्थान एएनएम की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हाल ही में अब कंफर्मेशन आ गया है एक नोटिफिकेशन के माध्यम से कि एग्जाम होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि मेरिट बेस्ड ये भर्ती नहीं रहेगी। टोटल आपके राजस्थान एएनएम वैकेंसी के 7000 पोस्ट होंगी। कितनी पोस्ट होंगी? 7000 पोस्ट होंगी। और उसकी तैयारी आप कर सकते हैं उत्कर्ष परिवार से जुड़कर, जहां पर आपको थ्योरी के साथ बहुत बेहतरीन एमसीक्यूज के साथ में बहुत बेहतरीन टेस्ट, और टेस्ट के साथ में बहुत बेहतरीन क्विज। और इसके अलावा याद रखिएगा ऑफलाइन बैच भी आपका जयपुर से चल रहा है। ऑफलाइन बैच भी आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा 12 मई से, यानी 12 मई से आपका ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है। ऑनलाइन बैच अवेलेबल है और ऑफलाइन बैच भी आपके लिए अवेलेबल होगा। बिहार एएनएम की 8938 पोस्ट जल्दी ही देखने को मिलेंगी। बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाया जाएगा, यानी कि आपको थ्योरी क्लियर करवाई जाएगी, एमसीक्यूज क्लियर होंगे, टेस्ट होंगे और डाउट सेशंस आपके लिए कंडक्ट होंगे। इसी के अलावा झारखंड एएनएम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी डेडिकेटेड बैच है, और यूपी SSC एएनएम 2026 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी एक डेडिकेटेड कोर्स बना दिया गया है यहाँ पर। और हरियाणा एएनएम की वैकेंसी जल्दी ही देखने को मिल सकती है, यानी एग्जाम जल्दी ही हो सकता है, तो आपके लिए भी एक डेडिकेटेड बैच यहाँ पर अवेलेबल है। ये एक छोटी सी जानकारी थी। हालांकि पद आपके काफी सारे हैं, यानी कि 1948 पोस्ट हैं। एएनएम कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। मेल्स इसमें अलाउड नहीं है, गुजरात के बाहर के बच्चे इसमें अलाउड नहीं है। आपको मैंने सिलेबस बता दिया कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। अब तय आपको करना है कि तैयारी आप कैसे करेंगे। आपको अगर कोई भी सहायता चाहिए तो आप उत्कर्ष हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, यानी कि 9116691119 हेल्पलाइन नंबर है अपना। और यहाँ पर भी आप कॉल करके आपके बैचेस के संबंधित जानकारी ले सकते हैं। आपका फीडबैक सर्वोपरि है। आप कमेंट्स में कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए मैं फिर हाजिर रहूंगी ऐसी ही जानकारी और लाइव क्लासेस के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।